नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं वंदना। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना से पूरा विश्व ग्रसित है और देश के प्रधानमंत्री 21 दिनों के लिए पूरे देश में लॉकडाउन किए हैं। लोग इसका पालन भी कर रहे हैं। इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हम पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीत कुमार चंद्रवंशी जी। सर, क्या लगता है जिस तरह से अभी देश के प्रधानमंत्री 21 दिनों के लॉकडाउन किए हैं, तो इसमें जो अभी मजदूर और गरीब लोगों के जो हालात हैं और उसके लिए बिहार सरकार तरह तरह की योजनाएं निकाल रहे हैं, आप इस क्या कहेंगे इस विषय पर? आज देश में लॉकडाउन लागू है और उसका आज 7वां दिन है। हम कहना चाहते हैं आम लोगों को, आम नागरिकों से कि आज लॉकडाउन का नियमों का पालन करें। जो भारत सरकार और राज्य सरकार के साथ साथ जो स्वास्थ्य संगठन जो है उनके दिशा निर्देशों का पालन करें। यह सभी के लिए है ताकि इस महामारी से को रोकी जा सके। इसके लिए सभी आम नागरिकों को अपने घर में रहने की आवश्यकता है। राज्य सरकार जिस तरह से काम कर रही है वो थोड़ा सराहनीय भी है और इसमें तेज़ी लानी चाहिए और पद्धति को थोड़ी बदलने की आवश्यकता थी। जिस तरह लोगों के लॉकडाउन कर दिए तो गरीब लोग जो हैं घरों में जो कैद हैं, जो घरों में बिल्कुल रहना चाह रहे हैं, उन तक लगे राहत सामग्री दरवाजे पहुंचाने की आवश्यकता थी, जो नहीं कर पा रही है। अभी भी वक्त है। जो सामान जो गरीब हैं, गुरबा हैं, रिक्शा हैं चालक हैं, ठेला चालक हैं, चाहे जो रोज़ मांग कर खाने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे जगहों तक लगे कच्चे अनाज पहुंचाने की आवश्यकता है, उन तक खाना पहुंचाने की आवश्यकता है, उन तक दवा पहुंचाने की आवश्यकता है और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने की आवश्यकता है। रंजीत जी, हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे रोकेंगे। आपको मास्क लगा करके बोलने में थोड़ा कठिनाई हो रही है, आप हटा लें और थोड़ा हम अपने से सावधानी बरतेंगे और कुछ दूरी तक के हम आपसे बात करेंगे जी। तो जिस तरह से अभी जो योजनाएं चल रही है, सरकार दावे कर रही है कि हम अन्य योजनाएं हैं जो गरीब गुरबाओं के लिए हम दे रहे हैं, कर रहे हैं, कितना आप इसको सक्सेस मान रहे हैं? मतलब लोग से हम पूछ रहे हैं, जा रहे हैं लोगों के बीच, तो वो लोग कह रहे हैं जिनके पास आधार कार्ड है और मतलब सब कुछ है, उनके पास जो है पहचान पत्र है, फिर भी उनको नहीं मिल पा रहा है ये सब सुविधाएं। देखिए, पहले ही मैंने बताया कि यह कार्य जो बिहार सरकार कर रही है या केंद्र सरकार कर रही है, इस आपदा के घड़ी में काफ़ी सराहनीय काम कर रहे हैं, लेकिन इस पद्धति को थोड़ा और परिवर्तित करके लोगों तक राहत पहुंचाने की आवश्यकता थी। जैसे लॉकडाउन का मतलब हुआ कि लोग अपने घर में रहें और देश के जितने भी सेवादार हैं, जैसे डॉक्टर हैं, आप कंपाउंडर हैं, नर्स हैं, जितने भी लोग हैं, या नगर निगम के कर्मचारी हों, पुलिसकर्मी हों, आप जैसे पत्रकार बंधु हैं, पत्रकार लोग जो हैं, तो उन लोगों के द्वारा लोगों के, गरीब लोगों को घर तक लगे राशन और गैस सिलेंडर पहुंचा देने की आवश्यकता थी। जो 3 महीने तक लगे जो फ्री कर रहे थे वो उनके घरों तक लगे कम से कम आधी दर पर भी उपलब्ध करा देते, घर तक लगे पहुंचवा देते, तो ये और भी अच्छा तरीक़ा से लॉकडाउन लागू होता। अभी तमाम विपक्ष के भी जो पार्टी हैं वो इस कोरोना के जंग में सभी लोग लड़ रहे हैं और तमाम पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके तरफ से भी ये आदेश मिल चुका है कि जितने भी कार्यकर्ता हों या फिर हमारे अधिकारी हों, वो सभी लोग इस जंग में अपना योगदान दें और जो लोग फंसे हुए हैं, जिनके पास में खाने पीने का नहीं साधन है, उनको वो लोग राहत पहुंचाए। आपका इसमें किस तरह का कार्य चल रहा है? देखिए, यह समय देश पर संकट है, महामारी है और इस समय कोई सत्ता पक्ष विपक्ष कहने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। यह मानवता की सेवा करने का वक्त है और राजनीति का कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। ख़ास तौर पर जो बाहर से जो प्लान हो रहे हैं उनको रोकने के लिए, जो अभी कल टीवी में हम देख रहे थे, घर पे बैठे हुए टीवी पे देख रहे थे, तो अन्य राज्यों से जो बिहार में प्लान कर रहे थे या बिहार से अन्य राज्यों में जा रहे थे, वैसे वैसे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री
या आला अधिकारियों को कर्तव्य बनता था कि उन्हें उस सीमा पर रोक देना चाहिए और अपने घरों में उनको रहने के लिए कहा जाता और उनकी ज़रूरतमंद सामान उनके घरों तक पहुंचाने की आवश्यकता थी। और वैसे सभी इस महामारी में किसी भी प्रकार का टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। रंजीत जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे जीतन राम मांझी भी इस चीज़ को आदेश दे चुके हैं अपने कार्यकर्ताओं से लेकर के जिलाधिकारी जो भी जिनके जो क्षेत्र हैं वहाँ हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है कि जो लोग बुरे स्थिति में फंसे हुए हैं उनको वो राहत सामग्री पहुंचाएं और उनकी वो मदद करें। तो इसमें रंजीत कुमार चंद्रवंशी किस तरह से लोगों को मदद कर रहे हैं? देखिए, देश में 22 तारीख को लॉकडाउन लागू हुआ। मैंने 22 तारीख को ही एक फेसबुक के माध्यम से हमने घोषणा कर रखा कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सारे कार्यकर्ता मिलकर मुख्यमंत्री राहत कोष में अनुदान सहयोग राशि भी देंगे और सरकार के द्वारा जितने भी सकारात्मक कार्य हैं उसकी सराहना करते हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। सारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जितने भी छोटे से लेके बड़े सिपाही हैं वो देश के लिए और राज्य के लिए बिल्कुल समर्पित हैं। जी, लॉकडाउन को आप किस तरह से देख रहे हैं? अभी जिस तरह से लोग कोरोना वायरस से घर में बैठे हुए हैं और एक दूसरे से डिस्टेंस भी बना रहे हैं, सावधानी भी बरत रहे हैं, पर अभी जिस तरह से लग रहा है कि ये महामारी अभी नहीं खत्म हो सकता है, तो इस विषय पर आपकी क्या राय है कि इसके लिए और क्या कुछ बेहतर करने की आवश्यकता है? देश में जो महामारी फैली है उसके लिए लॉकडाउन जो लागू हुआ है ये बहुत ही उत्तम है, सर्वोपरि है और इसे प्रत्येक देश का नागरिक पालन कर रही है और करना चाह रही है। बट किसी तरह से कुछ परेशानियां हैं, जो गरीबों के बीच में जो परेशानियां हैं या जो बड़े आदमी हैं, महलों में रहने वाले भी व्यक्ति हैं, उन्हें जो डेली नीड का जो सामान है उनको उसके लिए बाहर निकलना पड़ता है। तो ये राज्य सरकार का कर्तव्य बनता था कि कुछ रियायत दर पर या मार्केट समतुल्य वैल्यू पर लोगों को घर तक सामान पहुंचाने का कार्य अगर हो तो लोग अपने घर में महसूस करेंगे। जी, अब तक आपने कितने ऐसे मतलब एक कोष में अपने पैसे से योगदान देना वो एक अलग बात रहती है, लेकिन आप किस तरह से और भी किसी भी चीज़ से मदद कर रहे हैं लोगों को? हमें तो लॉकडाउन लागू करने का पूरा ये है, हम बिल्कुल अपने घर में हैं और हमारे कार्यकर्ता और कुछ सामग्री बांटे हैं, लेकिन अभी कुछ लोग सामाजिक संगठन सड़क पर आके बांटना शुरू किए। जो ही काफ़ी भीड़ जम जाती है, स्वाभाविक है, जो भूखे हैं प्यासे हैं उन्हें भीड़ लग ही जाना है। और लॉकडाउन का जो कैटेगरिया है, जो लॉकडाउन कहा गया है, वो बिल्कुल भीड़ लग जाती है और ध्वस्त हो जाती है। तो ऐसे से बचने के लिए हम लोग अभी घर पर ही हैं और अपने अपने घर पर ही लॉकडाउन का पूरा ये कर रहे हैं। जिस तरह से आप कहें कि डोर टू डोर सभी लोग को राहत सामग्री पहुंचाने की जरूरत है, तो ऐसे में सुबह 6 बजे से शाम में 6 बजे तक सभी दुकानें खुली हैं अभी और लोगों को ये भी समझाया गया है कि आप लोग दुकान में भीड़ न लगाएं, बारी बारी सामान लें, घर से किसी एक व्यक्ति को घर से निकलना है। ये आपको कितनी हद तक इससे आप सहमत हैं? यह काफ़ी हद तक लगी ठीक है, लेकिन इसे और भी मैंने क्या कहा कि अभी समय था कि जितने भी जन वितरण प्रणाली की दुकानें थी, जो सरकार द्वारा संचालित जो दुकानें हैं, उन्हें सड़क पर आकर दरवाजे और कम से कम निकलने चाहिए था। जैसे अभी फूड कॉरपोरेशन हो गया और जितने भी जन वितरण प्रणाली की दुकानें हैं, जो भी खाद्य पदार्थ जो सरकारी संस्था के द्वारा है जो कि ये इन्हें मार्केट में लेकर अपने जितने भी अभी कमर्शियल गाड़ियां हैं, बिहार सरकार के पास में गाड़ियां हैं या निजी गाड़ियां को हायर करके और घर दरवाजे पहुंचाने की आवश्यकता थी। जी, जो लोग इस लॉकडाउन का नियम का पालन नहीं कर रहे हैं उन लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं? वो प्रशासन अपने तरफ से पूरी जियो जान लगा चुकी है, अपना पूरा दम लगा चुका है लॉकडाउन को सफल बनाने में। कुछ लोग हैं जो इस नियम को एकदम नहीं मान रहे हैं। सुबह प्रशासन के डर से अगर घर में भी हैं तो शाम में वो लोग फिर से बाहर निकल जा रहे हैं। उन लोगों को क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, जो लॉकडाउन का नियम पालन नहीं कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इस देश का
सबसे खतरनाक व्यक्ति है। जब महामारी उन्हें तो महामारी का शिकार होंगे ही, वो जाकर जब घर में जाएंगे तो पूरे परिवार को संक्रमित कर देंगे, और उसके बाद में जब परिवार संक्रमित होगा तो फिर समाज संक्रमित होगा, उसके बाद देश संक्रमित होगा। तो उन्हें कठोर से कठोर दंड देनी चाहिए, जो जिला प्रशासन कर भी रही है। कहीं पे उठक बैठक करा दे रही है, कहीं डंडा से पिटाई हो रही है। यह बहुत ही अच्छा है। लॉकडाउन बिल्कुल देश में लागू होनी चाहिए। हम पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देना चाहते हैं, और इस खास तौर पर मीडिया बंधु को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, ताकि काफ़ी संख्या में आप लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं। सही में देश का सेवादार के रूप में पत्रकार हों, पुलिसकर्मी हों, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हों, आला अधिकारी हों, सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। और रंजीत कुमार चंद्रवंशी सहित देश का हर नागरिक उन्हें धन्यवाद दे रहा है, देश का हर बच्चा उन्हें धन्यवाद देना चाह रहा है, ताकि यह लॉकडाउन पूर्णतः लागू हो और इस महामारी से निपटा जा सके, देश से इसकी विदाई हो सके, खात्मा हो सके। जी धन्यवाद सर। तो ये थे रंजीत कुमार चंद्रवंशी जी, और जिन्होंने लॉकडाउन को लेकर के काफी कुछ बातें बताई है, और इनका साफ तौर से कहना था कि जो अभी जिस तरह से सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक के सभी दुकानें जो खुली हुई हैं, उस पे एक और भी काम करना चाहिए। डोर टू डोर, मतलब जो भी राज्य सरकार हैं वो अपने इस नियम का अगर पालन करते हैं, अगर इसको लागू किया जाता है तो वो ज्यादा हद तक के सही होगा। देखना यही होगा कि क्या आगे चल के इस नियम कानून में बदलाव आएंगे, वो भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इस खबर बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है। आगे भी अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद।